हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि f, g वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित दो फलन है, जहां fx बराबर है x माइनस 1 और gx बराबर x के वर्ग से परिभाषित है, जहां x वास्तविक संख्याएं हैं, तो सिद्ध कीजिए कि f एक एके की आच्छादक फलन है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो एके की आच्छादक फलन कौन से होते हैं? एके की आच्छादक फलन, तो वह फलन एके की आच्छादक फलन कहलाते हैं जो एके की फलन भी हो और आच्छादक फलन भी हो। तो चलिए सर्वप्रथम हम एके की फलन की परिभाषा लिखते हैं। एके की फलन को परिभाषित करते हैं। एके की फलन, तो कोई फलन ऐसा फलन जिसके लिए परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब होता है, ऐसे फलन को हम एके की फलन कहते हैं। या ऐसे फलन जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, ऐसे फलन हमारे एके के फलन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां a के अवयव है 1 2 3 4 और b समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां b के अवयव है -1 6 7 8। और फलन f है वह a से b में परिभाषित है, तो a का समुच्चय फलन के लिए प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय फलन के लिए परिसर का कार्य करेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि a का प्रतिबिंब 6 पे है, 2 का प्रतिबिंब -1 पे है, 3 का प्रतिबिंब 7 पे है, 4 का प्रतिबिंब 8 पे है। तो निम्न फलन f है हमारा, वह एके की फलन कहलाएगा, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, अतः हमारा जो फलन f है वह एके की फलन कहलाएगा। इसे हम कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं कि परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में भिन्न भिन्न पूर्व प्रतिबिंब है, तो हमारा फलन f है वह एके की फलन कहलाएगा। एवं हम कह सकते हैं कि एके की फलन के लिए भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होते हैं, तथा यदि प्रतिबिंब बराबर है तो अवयव भी बराबर होंगे। अर्थात यदि fx1 बराबर fx2 है, तो हमारा यदि फलन एके की फलन है तो x1 का मान x2 के बराबर होगा। तो निम्न शर्त की सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि हमारा फलन एके की फलन है या नहीं। अब हम देखते हैं कि आच्छादक फलन कौन से होते हैं। अब हम आच्छादक फलन की परिभाषा देखते हैं। आच्छादक फलन, तो ऐसे फलन आच्छादक फलन कहलाते हैं यदि फलन के सह प्रांत का प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब हो, तो ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयव का, जहां a के अवयव है 1 2 3 4 और b समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव है -1 5 6। तो यदि फलन f a से b में परिभाषित है, तो a का समुच्चय है वह फलन के लिए प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय है वह फलन के लिए परिसर का कार्य करेगा। तो हमारा जो फलन f है वह आच्छादक फलन तब ही कहलाएगा जब यदि फलन के सह प्रांत का या परिसर का प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब हो, तो ऐसा फलन आच्छादक फलन कहलाता है। अर्थात परिसर का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 का पूर्व प्रतिबिंब -1 का पूर्व प्रतिबिंब 1 पर है, 5 का पूर्व प्रतिबिंब 3 पर है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब 4 पर है और -1 का पूर्व प्रतिबिंब 2 पर है, तो निम्न फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। ऐसे फलन को हम आच्छादक फलन कहते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है fx बराबर हमें दे रखा है x माइनस 1, जिसके लिए हमें सर्वप्रथम ज्ञात करते हैं कि निम्न फलन हमारा एके की फलन है या नहीं। तो मुख्य उदाहरण अनुसार हमारा निम्न फलन एके की फलन तब कहलाएगा जब जो एके की फलन तब कहलाएगा जब भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होंगे, या यदि प्रतिबिंब बराबर है तो अवयव भी बराबर होने चाहिए। या हम कह सकते हैं कि fx1 का मान fx2 के बराबर है, तो हमारा एके की फलन fx तब कहलाएगा जब x1 का मान x2 के बराबर होगा। तो चलिए जांच करते हैं। तो fx1 का अर्थ है कि फलन fx में x की जगह x1 रख देंगे, तो मान रख देंगे तो x1 -1 और x2 -1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारे पास प्राप्त होगा x1 बराबर x2। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात फलन fx बराबर x माइनस 1 एके की फलन है। एके की फलन है। अब हम जांच करते हैं आच्छादक फलन के लिए। तो आच्छादक फलन के लिए सर्वप्रथम हम fx बराबर y मान लेते हैं, जहां y है वह वास्तविक संख्या है। तो हमारे पास फलन fx का मान था x माइनस 1 बराबर y, तो यहां से हमारे पास x का मान प्राप्त होगा y प्लस 1। तो y के किसी भी मान पर हम x का मान है वह वास्तविक संख्या ही प्राप्त करेंगे। x का मान हमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। अर्थात
फलन का परिसर है वह सह प्रांत का एक ही समुच्चय है या परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है, इसलिए हमारा जो फलन है fx है, fx बराबर x माइनस 1 आच्छादक फलन कहलाएगा, क्योंकि परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है। तो हमारा जो फलन है वह आच्छादक फलन कहलाएगा, क्योंकि x का मान भी वास्तविक संख्या ही प्राप्त हो रही है, y का कोई भी मान रखने पर x का मान हमें वास्तविक संख्या ही प्राप्त हो रही है। इसका अर्थ है कि परिसर के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित है या फलन का परिसर तथा सह प्रांत एक ही समुच्चय है। तो हमारा जो फलन fx बराबर x माइनस 1 है वह आच्छादक फलन कहलाएगा। तो हमारा फलन fx है वह एक ही फलन भी है और आच्छादक फलन भी है। तो हम कह सकते हैं कि फलन fx बराबर x माइनस 1 एक की आच्छादक फलन है। मुख्य अवधारणा अनुसार कोई फलन एक की आच्छादक फलन तब कहलाता है जब वह एक की भी हो और आच्छादक भी हो। तो हमारा फलन एक की भी है और आच्छादक भी है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फलन fx है वह एक की आच्छादक फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।